दोस्तों नरनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पहले नोटिफिकेशन में 18 पोस्ट क्लर्क की है और दूसरे नोटिफिकेशन में 13 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है, जिसमें 9 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आई है और 4 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आई है। लेकिन दोनों में एक वर्ड लिखा है, वर्ड ये है कि यहाँ पे फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसमें भी ये लाइन लिखी है, ये जो प्योरली एडोक बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, जो कि मेन हाई कोर्ट है। अब इन दोनों नोटिफिकेशन में कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। हम पहले ये जो लाइन लिखी है कि ये प्योरली एडोक बेसिस पर है, इसको हम क्लियर करेंगे। देखो इसमें आपके चांसेस परमानेंट होने के भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ज़्यादा सोर्सेज चलता है। अगर आप इस तरह की वैकेंसीज को ज्वाइन करोगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको ही बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा वो भी आपको समझाऊंगा, पहले ये लाइन हम क्लियर करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 6 मंथ तक आपको काम करना है। लेकिन कंडीशन ये है, अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो मेन हाई कोर्ट है 6 मंथ के अंदर इन सभी पोस्ट पर परमानेंट नोटिफिकेशन आउट कर दे, तभी यहां पे आपको 6 मंथ तक ही काम करना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कई सालों से तो ऐसा हो ही नहीं रहा। तो इसमें आपको काम जब तक करना है जब तक इन सभी पोस्ट के लिए कोई परमानेंट नोटिफिकेशन पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट से नहीं आ जाता। अभी बहुत टाइम लगेगा। इसमें स्टूडेंट जो है 4-4 5-5 साल से लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन चांसेस परमानेंट होने का इसलिए है क्योंकि एक तो आपका यहाँ पे अच्छा ऑफिसर से बॉन्ड बन जाता है और स्टेनोग्राफर का लेवल सबसे ऊपर रहता है, जो डायरेक्टली यहाँ पे जज के कॉन्टैक्ट में रहता है। और गाइज यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आप अपना बॉन्ड कैसे बना के, देखो काम बनना चाहिए, कैसे भी बने, एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए, हमारा मानना तो ये है। तो आप वहाँ पे जाके जुगाड़ कर लोगे। हरियाणा के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आप जुगाड़ इधर उधर से अपना सेटिंग बैठा ही लोगे। सो गाइस टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी दोनों के लिए 25,500 रुपये इस नोटिफिकेशन में है एंड 25,500 रुपये इस नोटिफिकेशन में, ये एवरी मंथ रहेगी। अब यार ऊपर का तो आप छोड़ने के बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऊपर का तो नहीं छोड़ने वाले आप, तो ऊपर का आप अपने हिसाब से देख लें। अब दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री रखा गया है, बैचलर डिग्री रखा गया है दोनों के लिए क्वालिफिकेशन। चाहे डिग्री में आपके 3rd ग्रेड नंबर क्यों ना हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वह बैचलर डिग्री तो रखा गया है, लेकिन जो कैंडिडेट क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट का 10वीं में एक सब्जेक्ट जो है हिंदी का होना चाहिए। लेकिन स्टेनोग्राफर में ये जरूरी नहीं कि हिंदी या इंग्लिश का एक सब्जेक्ट, इसमें जस्ट आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। समझ में आए? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन करके कमेंट सेक्शन है वहां पे भी क्वेश्चन पूछ लेना। अब क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट है 2B का ये पैराग्राफ है, इसमें लिखा आपके एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन के बारे में अब हम बताएंगे आपको। देखो इसमें आपके जो है 100 नंबर का एग्जाम होगा। 50 नंबर जो है इंग्लिश कंपोजिशन के आएंगे, 50 नंबर जो है जनरल नॉलेज के आएंगे और दोनों को अलग अलग 33% पे क्वालिफाई करना है आपको, और दोनों के मिला के आपको 40% नंबर होने चाहिए। कम पोजीशन का मतलब क्या होता है? कम पोजीशन का मतलब इसमें आपके 10 तो MCQ आएंगे, 10 नंबर के ऐसे आएंगे, 10 नंबर का आपका आ जाएगा ट्रांसलेशन, और गाइस 10 नंबर का आपका आ जाएगा लेटर्स, और 10 नंबर का आपका आ जाएगा इन ये प्रेसिस। तो ये सब रहता है, टोटल 50 का रहेगा। अब डिपेंड करता है कंसोलिडेटेड डाटा कैसे बनाते हैं ये लोग, ठीक है। बाकी ये जो जनरल नॉलेज के टोटल MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपके रिटन एग्जाम पे ओनली, ठीक है। बाकी एक आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें शायद ये टाइपिंग ले सकते हैं, वो आप देख लेना, वो आपको प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट टाइपिंग तो आपकी होनी चाहिए करीबन 35 और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। 18 से 42 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज आपकी काउंट होनी चाहिए 1/1/2025 से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट के कैंडिडेट है, यानी जो जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, उनको यहाँ पे कास्ट का कंसेशन मिलेगा। और गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि पोस्ट इतनी आई है और इतनी OBC इतनी SC ST का आई है, नहीं, इसमें कंबाइन कर दिया। अब जिनके पास कास्ट का कंसेशन है तो वो यहाँ पे एज ए कास्ट के कंसेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2025, इन भर्तियों की लास्ट डेट रखी गई है।
अब फॉर्म आपको जो है ऑफलाइन भरना है। फॉर्म इनकी वेबसाइट मिल जाएंगे या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना है 22 दिसंबर 2025। या तो आप इनको बाई हैंड इनके कोर्ट में देखाओ या फिर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करो। डेट एंड पैलेस ऑफ द टेस्ट, ये नरनौल में ही आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नरनाल इधर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाई हैंड आप यहाँ पे दे सकते हो इस दिन से पहले और 5 बजे से पहले जब इनका ऑफिस वर्क हो। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बाकी यही सब चीज़ लिखा है, इम्प्लीमेंट ऑफिस ये तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ लिखा है, पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। ऐसे ही अभी इसमें जो मैंने बताया ना पैराग्राफ, जैसे 2B में ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा था, इसमें भी ऐसे B में सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा है। इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आपके यहाँ पे स्टेनोग्राफी का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में चाहिएगा। इनको इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। फिर 20 वर्ड्स पर मिनट जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर पे आपका होना चाहिए, यानी जो आप लिखोगे, जो आपको बोला जाएगा इंग्लिश में, वो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। वही सेम उसको आपको जो है जो शॉर्ट हैंड आप अपने लिखोगे वही आपको इंग्लिश में लिखना है। उसका 20 वर्ड पर मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। एज लिमिट सेम ही है, 18 से 42 साल की एज होनी चाहिए। 1/1/2025 से काउंट होगी आपके। हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दे दी जाएगी। लास्ट डेट 22 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे है। और यहाँ पे आपका जो एड्रेस दिया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नरनाल, ये यहाँ पे आपका पहुंच जाना चाहिए। रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से पहुंच जाना चाहिए। ये यहाँ पे दिखा है, देखो इसका जो टेस्ट होगा 25/12/2025 को 1 बजे इसका टेस्ट होगा। PM एट यदुवंशी कॉलेज, पत्रिका, रिवारी रोड, नरनाल में आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे डेट भी दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है बाई पोस्ट बाई हैंड आपको ये दे के आने। सो गाइज यही डिटेल थी। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।